आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। मैं दिल्ली के एक फैक्ट्री में साफ सफाई का काम करती हूँ। मेरा घर फैक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरे पास एक साइकिल है जिससे मैं अपने घर से फैक्ट्री और फैक्ट्री से घर आती जाती हूँ। एक दिन जब मैं फैक्ट्री से घर जा रही थी तो रास्ते में मुझे एक लड़की दिखाई दी। वह मुझे घूर घूर के देख रही थी। मैं उसे टालते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ी। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वह मुझे फिर से घूरने लगी। फिर भी मैंने उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखा और अपनी घर की ओर निकल पड़ी। मैं उसके पास रुकी भी नहीं क्योंकि मुझे उस लड़की से डर लग रहा था। वह लड़की कई दिनों तक मुझे देखती रहती थी। एक दिन वह लड़की वहाँ पर दिखाई नहीं दी तो मैं सोच में पड़ गई, ऐसा क्या हुआ जो वह लड़की आज नहीं आई। फिर मैं अपने घर की तरफ निकल पड़ी। एक हफ्ते के बाद मेरे घर पर एक चिट्ठी आई और मुझे पता चल गया कि यह चिट्ठी उसी की है। उसमें उसका नाम प्रीति लिखा हुआ था और उसमें एक फ़ोटो भी निकली थी जो कि उसी लड़की की थी। मैं चौंक गई कि उसे मेरे घर का पता कैसे पता चला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब फैक्ट्री से निकलो तो जहाँ पर मैं खड़ी रहती हूँ वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। उसके दूसरे दिन मैं वहाँ पहुँच गई तो वह लड़की वहाँ पर नहीं खड़ी थी। मैंने काफ़ी इंतज़ार किया। फिर मैंने अपने घर की तरफ चल दी। तभी मुझे याद आया कि वो जो चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही। फिर मैं उसका पता पढ़कर उसके पते के अनुसार उसके घर पर मिलने के लिए चली गई। दरवाज़ा खोलते ही एक आदमी आया और बोला, क्या काम है तुम्हें? तो मैंने बोला कि मुझे प्रीति से मिलना है। तो उस आदमी ने बोला कि मैं उसका पापा हूँ और प्रीति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैं सोच में पड़ गई कि वह लड़की जो मुझे रास्ते में मिली थी और जिसने मुझे चिट्ठी भेजी थी वह कौन थी। मुझे लगा कि वह उसकी आत्मा होगी। तभी प्रीति के पापा ने मुझे दिखाया, देख लो उसकी तस्वीर पर माला चढ़ा हुआ है। तभी मैं भागकर अपने घर पहुंची। फिर मैंने उस चिट्ठी को जला दिया और उस दिन के बाद से मैंने कभी भी अनजान लोगों से मिलना और बात करना बंद कर दिया।